आज ना हम डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन क्या, बेसिक वाला। ठीक है ना। तो बेसिक डेरिवेटिव में क्या होता है, डी अपॉन में डी एक्स करते हैं हम। डी एक्स क्यों करते हैं बताता हूँ। एक्स की पावर एन का क्या करते हैं, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है। ठीक है ना। अब हमने एक्स का ही डेरिवेटिव क्यों करा, एक्स का ही डेरिवेटिव क्या क्यों करा वो समझते हैं। हम एक्स का डेरिवेटिव क्यों करते हैं, क्योंकि जो सामने फंक्शन होता है ना, सामने फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। यानी कि अगर सामने x है तो x की रिस्पेक्ट करेंगे, डी बाई डी एक्स। अगर सामने t होगा तो t की रिस्पेक्ट करेंगे। सामने थीटा होगा तो डी बाई डी थीटा करेंगे। सामने y होगा तो डी बाई डी वाई करेंगे। ठीक है ना। तो मेनली आपको x मिलेगा, t मिलेगा, थीटा मिलेगा, y मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर से हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ा हमने, डी बाई डी। तो डी बाई जो डी होता है, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पे डेरिवेटिव हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर हमने क्या करा, एक्स लिखा, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पर एक्स की क्या करी, रिस्पेक्ट करी। और जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा मेन वेरिएबल। यानी कि अगर सामने हमें एक्स दिखा तो एक्स मेन वेरिएबल हो गया, और सामने अगर हमें टी दिखा तो टी मेन वेरिएबल हो गया, और सामने हमको क्या दिखा, थीटा, तो थीटा मेरा मेन वेरिएबल हो जाएगा। और अगर हमें वाई दिखा तो मेरा वाई मेन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेन वेरिएबल का मतलब क्या है कि अदर देन मेन वेरिएबल, अदर देन मेन वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। वो क्या कहलाएगा, मेरा कांस्टेंट कहलाएगा। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक्स के अलावा कुछ भी नज़र आ रहा है, एक्स के अलावा आपको कुछ भी नज़र आ रहा है, कुछ भी हो, लाइक आपके पास ए हो, बी हो, अल्फ़ा हो, गामा हो, ठीक है, 1 2 3 हो। कहने का मतलब है एक्स के अलावा आपके पास कोई भी नंबर आते हैं, अल्फ़ाबेटिक नंबर आ जाए, ग्रीक लेटर के वर्ड आ जाए, या कॉन्स्टेंट नंबर आ जाए, रियल नंबर आ जाए, दीज आर कॉन्स्टेंट। ठीक है ना। तो इसमें डेरिवेटिव जो होता है आपका, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट पार्ट, वो होगा ऑलवेज ज़ीरो। समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हमने कैसे करा, वही हमने एक्स की पावर एन करा डेरिवेटिव। तो पावर का डेरिवेटिव कैसे करा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी, कम। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। अब इसमें हमने क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, कि y इक्वल टू में दिया हुआ है एक्स की पावर 5। तो डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, y का। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाए आपका, डिफ्रेंशिएशन जो हमें रिक्वायर्ड है, यही हमें चाहिए था, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोल लो या फिर डिफ्रेंशिएशन बोल लो। ठीक है ना। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा, पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फाइनल से 5x की पावर 4। डाउट है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है 3x², तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, पावर जो होगी आगे आ जाएगी 6, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू 5 अपॉन में x की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू एक्स की पावर -4। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, अब हमारी पावर क्या है, -4 है। जब मैं इसको आगे ले आऊँगा तो 5 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करो -20, और एक पावर कम कर दो, तो क्या -20 एक्स की पावर -5।
और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस वाली पावर को, जो माइनस पे पावर है, इसको 1 में कर दो x⁵, यानी कि a इनवर्स क्या होता है 1/a होता है। तो वो कंसेप्ट लगा के इसे नीचे पॉजिटिव पावर कर दिया, तो -20/x5 इज अ फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y = 3x³ - 2x² + 5x - 7। अब dy/dx, तो अब ये चीज़ सब बीच में प्लस माइनस में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो। सबसे पहला क्या करेंगे, पावर जो थी आगे आएगी 3, आगे आओ कितनी आएगी 9, एक कम हो जाएगी, -2 आगे लाओ 4x। अब यहाँ बचा x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है तो यानी कि 5 बचेगा। 7 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है 0 हो गया। ठीक है ना। अब x का डेरिवेटिव 1 क्या होता है वो सीख लेते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका d/dx करना है, किसका, x का। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, dx से dx कट गया तो 1 आ गया। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है d/dx करना है हमें x का, तो इसकी पावर कितनी है 1। तो कंसेप्ट क्या था, पावर आगे आती है, एक पावर क्या होती है कम, तो 1 में से 1 गया 0 और किसी की पावर 0 तो क्या बचता है 1, तो 1 × 1 क्या हो गया 1। तो बेसिकली डायरेक्टली अगर आपके पास x आता है तो आप डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव क्या कर दोगे 1, तो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट नंबर जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो लिख देंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, y = दिया हुआ आपको 1 - 2x - 3x² + 7x³। तो dy/dx क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 -2x, x आ गया तो -2, पावर आगे आएगी तो -6x और 7 × 3 = 21x²। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में आपको दिया हुआ y = दिया हुआ है 1 + x - 2x² - x⁵ अपॉन में कितना दिया हुआ है x⁵ दिया हुआ है। तो अभी कोई रूल नहीं, सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेट कर लेंगे। 1/x5 कर लेंगे अलग, x/x5 कर लेंगे अलग, 2x²/x5 कर लेंगे अलग, x5/x5 कर लेंगे अलग। अब वैल्यू क्या बची है वो लिखो। 1/x5 बच रही है, ये कट जाएगा तो 1/x4 बच रही है, यहाँ से x² कटेगा तो 2/x3 बच रही है, ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 1 बच रही है। तो अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट चालू होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किस चीज़ के पर्पज पे, कि जब आपका डेरिवेटिव करना हो d/dx करना हो 1/x का, यानी कि 1/में वेरिएबल अगर आ जाए और ऊपर क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए, ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे क्या हो वेरिएबल हो, तो 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप है पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल जो भी होगी इज मल्टीप्लाई टू दी न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं dy/dx, जब हम करेंगे तो पावर कितनी है 5, 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 5। डाउट है कुछ, तो ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा, दूसरा है 1 इज ऐड इन पावर ऑफ एक्स। पावर ऑफ एक्स में एक ऐड कर दो, पहले 5 पावर थी, एक ऐड कर दो तो 6 हो जाएगी। और लास्ट वन तीसरा पे क्या रूल है, चेंज कर दो आप इसका साइन, चेंज कर दो साइन। तो साइन चेंज हो, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा। समझ में आया नहीं है, तो ये रूल होता है। तो अगर मुझे अब डेरिवेटिव करना है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, नीचे एक पावर बढ़ा दो 5 और माइनस का लगा दो। समझ में आया नहीं है। इसका डेरिवेटिव करना है तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 6, नीचे एक पावर बढ़ा दो साइन 4 और माइनस का कर दो प्लस। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो ये आपका फाइनली एक बार में आंसर आ जाएगा, हमें इसे ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बताया था, इस वाले को हम इसे ऊपर ले गए थे तो इसमें इतना लंबा हमने टाइम पास करा। अगर हम करते तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव क्या करते, हम करते पावर को मल्टीप्लाई करते 4 5 ज़ा 20, नीचे एक पावर बढ़ाते 5 करते और साइन करते थे चेंज। तो ये वही आंसर आता जो हमारा यहाँ पर आंसर आया एक ही बार में। तो ये शॉर्टकट है, तो ये मैंने आपको पहला शॉर्टकट सिखाया। समझ में आ गया नहीं आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, y = दिया हुआ है 1 - 2x x + 3x² अपॉन में √x दिया हुआ है। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है ना, x अपॉन में √x,
3x² अपॉन में √x। तो ये ऊपर ही जाएगा अब, ठीक है ना। तो x⁻1/2 का मतलब क्या होता है, √x का मतलब 1/2 ऊपर चलाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ बेस से तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 1 - 1/2 कितना बचेगा आपका 1/2। 3 x⁻2 - 1/2 तो कितना जाएगा आपका 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट लगा देंगे डेरिवेटिव का, क्या होगा dy/dx, पावर आगे आएगी, एक पावर कम करो, -1/2 में से जब -1 करेंगे तो -1/2 - 1 इज -3/2, तो -3/2 लिख दो इसे। 1/2 आगे आएगी, एक पावर कम करो, 1/2 में से -1 करें तो माइनस का 1/2, 3/2 आगे आएगी तो कितना हो जाएगा ये 9/2 हो जाएगा, ये है कि नहीं है। और x की पावर कितनी हो जाएगी 1 - 3/2 में से -1 करो, एक ही माइनस करते हैं तो ये जाएगा 1/2। बात समझ में है नहीं है। तो फाइनल आंसर इज -1/2, x की पावर 3/2 पॉजिटिव कर लिया, 1/2 x की पावर पॉजिटिव कर लिया, 9/2 x की पावर ऊपर ही था, ये पॉजिटिव ही में है तो ऐसे ही रहेगा। अगर आप चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, -1/2 इसको लिख सकते हो x³ का स्क्वायर रूट, ठीक है ना, माइनस इसे लिख सकते हो 1/2 √x प्लस 9/2 √x। ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट का। सर मैं नहीं है। सेकंड कंसेप्ट, इन केस ऑफ द पावर, आपके पास कभी भी पावर का केस आता है तो आप डेरिवेटिव करोगे पावर का फर्स्ट, यानी कि जो हम करते हुए आ रहे हैं ना वो हम करेंगे। पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे आ रही थी, एक पावर कम हो रही थी, देन अब आगे क्या लिखा हुआ है वी मस्ट, ठीक है ना, ये हमें करना ही करना है। क्या करना है हमें, डेरिवेटिव करना है किसका, इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव करना है। बात समझ में आई नहीं है। तो अब कैसे इंटरनल पार्ट का समझते हैं इसको, क्या चीज़ बोल रहा है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 कि y = दिया है 1 - 3x + 2x² की पावर 8 दे दी। तो अब इसे ओपन तो कर नहीं सकते जो सॉल्व कर लोगे। अगर ये स्क्वायर होती तो आप शायद ओपन करने की हिम्मत रख लेते, लेकिन अब पावर 8 है तो नहीं करोगे। तो पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, dy/dx, पावर जो होती है वो आगे आती है, 8 आगे आ गई, 1 - 3x + 2x² की पावर कितनी हो जाएगी 7। देन वी मस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि dy/dx अगेन करेंगे किसका, इंटरनल पार्ट का। तो इंटरनल पार्ट क्या है, जो पावर के अंदर है, ये आपका इंटरनल पार्ट है। तो क्या है इंटरनल पार्ट, 1 - 3x प्लस में 2x²। समझ में आया नहीं है। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 8, 1 - 3x प्लस में 2x² की पावर 7। अब इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 - 3x का 3, इसका कितना हो जाएगा 4x। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ईजिली करने के लिए सबसे आगे लिख लो 1 - 3x प्लस में 2x² की पावर 7। समझ में आया नहीं है। अब अगर आप बोलोगे पीछे वाले केस में भी ऐसे रूल चल रहा है क्या, बिल्कुल चल रहा है। आप किसी भी वैल्यू में ले लो, जैसे मान लो इसमें ले लेते हैं हम, ठीक है ना, 7x³ में पावर का कंसेप्ट लगाया तो मैं कहता हूँ बिल्कुल लगाया, 7x³ था, अगर मैं इसे पावर में लूँगा तो पावर आगे आएगी तो कितना जाएगा 21 हो जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी कम। तो वी मस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट क्या है हमारा x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 21x² आ गया। तो यही हमारा डेरिवेटिव आ ही रहा था। बात समझ में आई नहीं है। तो यहाँ पर इंटरनल पार्ट यूनिटी था, यानी कि इंटरनल पार्ट सिर्फ x था, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा एग्जाम्पल में। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हो आप, इसमें इंटरनल पार्ट यूनिटी नहीं है, इसमें इंटरनल पार्ट की एक वैल्यू है प्रॉपर, तो इसमें डेरिवेटिव करना मस्ट है। समझ में आया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, y दिया हुआ है y 1 - 2 अल्फ़ा, 1 - 2 अल्फ़ा x प्लस में 3 बीटा x² की पावर 6। तो dy/dx क्या होगा हमारा, पावर आगे आएगी, एक पावर जो होगी हमारी क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी। देन डेरिवेटिव इसका करेंगे हम इंटरनल पार्ट का। समझ में आया नहीं है, x²। तो 6 1 - 2 अल्फ़ा x प्लस में 3 बीटा x² की पावर 5, ठीक है ना। 1 का डेरिवेटिव और 2 अल्फ़ा x का 2 अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। यहाँ 3 बीटा कांस्टेंट है तो प्लस 3 बीटा ऐसी रहेगा, पावर आएगी तो कितना हो जाएगा 6 बीटा, 3 2 6 और x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको फाइनल सा 6 - 2 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा x
इंटू 1 माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस में 3 बीटा एक्स की होल पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन आ गया y इक्वल टू में √3x+1। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट लगाने से बेटर है कि इसमें भी एक रूल सीख लो। ठीक है ना, ये रूल किसके लिए है? ये रूल है ओनली फॉर स्क्वायर रूट, सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए। ऐसा नहीं है आप कहीं भी से डाल दोगे पावर क्यूब में या पावर 5 में या फिर जो स्क्वायर में लगा देते, नहीं, सिर्फ किसके लिए है? ये स्क्वायर रूट होता है जिसकी पावर में यहाँ पर कितना होता है? 2 होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है? आप लिखो d/dx अगर हमें करना हो √x तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2√x, ख़त्म कहानी। तो dy/dx अगर हम करेंगे इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2√3x+1। सर में नहीं है। सेकेंड रूल क्या है इसका? सेकेंड पार्ट है, लास्ट पार्ट, कि आपको वी मस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट। आपको इंटरनल पार्ट का डेरिवेटिव ज़रूर करना है। यानी कि आपने 1/2√x लिखा तो आपको डेरिवेटिव साथ में करना पड़ेगा। इंटरनल पार्ट क्या है इतना इसमें? x, तो x का भी करना पड़ेगा, जो कि 1 आएगा। कोई कंसेप्ट में फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो सिर्फ अगर मैं बात करूँ √x का जो डेरिवेटिव होता है तो वो क्या बन जाता है? 1/2√x। लेकिन यहाँ पे इंटरनल पार्ट की एक वैल्यू है 3x+1। तो d/dx हमें किसका करना पड़ेगा? 3x+1 का। तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है और 1 का 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/2√3x+1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस में √x प्लस में 3x²। तो dy/dx क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, √x का 1/2√x, लेकिन इंटरनल पार्ट का करेंगे तो 1 आएगा। 3x का कितना हो जाएगा? 6x। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर इज 1/2√x और प्लस 6। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है व्हेन टू वेरिएबल फंक्शन, ठीक है ना, व्हेन टू वेरिएबल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो देन प्रोडक्ट रूल इज एप्लीकेबल। जब दो फंक्शन आपके क्या हो? प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल लगा दोगे। तो पहला कंसेप्ट है हमारा क्या? y इक्वल टू आपका फर्स्ट इंटू में सेकंड है, तो dy/dx क्या होगा हमारा? फर्स्ट एज इट इज़, d/dx क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज़, d/dx क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट। ठीक है ना, तो जैसे क्वेश्चन करते हैं 1, y इक्वल टू दिया हुआ आपको x प्लस में 1 इंटू में 3x² प्लस में 5x। तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट एज इट इज़, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, और डेरिवेटिव किसका कर रहा हूँ मैं अब? 3x² प्लस में 5x का, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ? सेकेंड एज इट इज़, 3x² 5x एज इट इज़, इस वाले को सेकेंड मान रहा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसका करूँगा मैं? फर्स्ट का, यानी कि x+1। तो यानी कि यहाँ पे एक बार इसका डेरिवेटिव हो गया, एक बार इसका डेरिवेटिव हो गया, दोनों एज इट इज़ चले। तो x+1 इसका डेरिवेटिव जो करा हमने पीछे, पावर आ गई, एक पावर कम, 5x का 5, 3x² प्लस में 5x, और x+1 का डेरिवेटिव x का 1, 1 का 0, तो क्या बनेगा? 1। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 2 आपका क्या है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा? तो dy/dx क्या करना है आपने? आपने 2 एज इट इज़ चलेंगे और एक का डेरिवेटिव करना है। जैसे फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ करा, डेरिवेटिव का कर दिया आपने थर्ड का। अब सेकंड और थर्ड को एज इट इज़ कर लो, डेरिवेटिव कर दो किसका? फर्स्ट का। नेक्स्ट फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़ कर लो, डेरिवेटिव कर दो सेकंड का। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने थर्ड का डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ मैंने फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ मैंने सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया। कहने का मतलब आपको एक एक करके सबका डेरिवेटिव करना है, बाकी साथ में 2 जो होंगे वो एज इट इज़ चलेंगे। ठीक है ना, इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ नहीं है, मेन काम डेरिवेटिव करना है, तो इसका क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या होता है हमारा
कहता है व्हेन टू वेरिएबल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अगर वो फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 आ जाए, फर्स्ट अपॉन में, लेकिन बोथ आर वेरिएबल, ये क्या होना चाहिए, बोथ आर वेरिएबल। अगर दोनों के दोनों वेरिएबल है और फ्रैक्शन की फॉर्म में, सो dy/dx क्या होता है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। सेकेंड एज इट इज़ डेरिवेटिव करना है आपने फर्स्ट, माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव करना है आपने क्या, सेकेंड, एंड अपॉन में, होल अपॉन में सेकेंड की होल स्क्वायर। तो ये हमारा रूल हो गया, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। y में दिया हुआ है √3x प्लस में 5 अपॉन में x + 1 की पावर 7। तो dy/dx करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सेकेंड एज इट इज़, ठीक है ना, और डेरिवेटिव से कर रहे हैं हम फर्स्ट का, ठीक है ना, बीच में साइन किसका आएगा, माइनस। अब फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट कितना है हमारा 3x + 5, और डेरिवेटिव से कर रहे हैं हम x + 1 की पावर 7 का, एंड होल डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा हमारा x + 1 की पावर 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर दो, x + 1 की पावर 7, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट का भी सिखाया था पीछे, 1 अपॉन में क्या लिख सकते हो आप इसे, 2√3x + 5, देन डेरिवेटिव से करना पड़ेगा अब अपने को इंटरनल पार्ट का, ठीक है ना, माइनस 3x + 5 एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव क्या सिखाया था, पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आती है, एक पावर क्या होती है, देन डेरिवेटिव से करना पड़ता है हमें इंटरनल पार्ट का, तो इंटरनल पार्ट x + 1 है हमारा। और इन सब के होल अपॉन में क्या है, इन सब के होल अपॉन में है x + 1 की पावर कितनी थी, 7 × 2 = 14, ठीक है ना। अभी सॉल्व करो तो x + 1 की पावर 7 है, 3x + 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका 3, उसे मैंने आगे लिख दिया, नीचे कितना है 2√3x + 5, इसे 7 को आगे लिख दिया, x + 1 की पावर 6 आगे लिख दी, √3x + 5, और x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारा 1, छोड़ देंगे इसे, अपॉन में कुछ है नहीं इसके, है ना, एंड होल डिवाइड में कितना हमारा x + 1 की पावर 14। अब चाहो तो इसमें इन दोनों में एलसीएम लेके और ये वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो एलसीएम आएगा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने जो अभी आज सीखा ये अलजेब्रिक था। अब हम करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव में आपको 6 सिंबल पता है, 6 चीज़ें होती है हमारी, d/dx ऑफ साइन x, d/dx ऑफ cos x, d/dx ऑफ tan x, d/dx ऑफ cot x, d/dx ऑफ sec x, d/dx ऑफ cosec x। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का होता है माइनस साइन x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x, cot का होता है माइनस cosec² x, sec का होता है sec x tan x, cosec होता है माइनस cosec x और cot x। तो ये आपने इन सब का प्रूफ सीख रखा कि प्लस के या माइनस के क्यों होते हैं, ठीक है ना, क्यों होते हैं प्लस या माइनस के, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने क्लास 11th में आपने सीख रखा है, ठीक है ना। अब हम डायरेक्टली सीखते हैं कि ये डेरिवेटिव है, तो इसके अंदर यहाँ पे माइनस क्यों होते हैं उसको बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे सी आएगा ना उसका डेरिवेटिव माइनस में होगा, जैसे कोट है, कोट सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा आपका माइनस में होगा, कोसेक है सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है ना। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेटा in case of trigonometry, in case of trigonometry function, we must do the derivative of angle at last, ठीक है ना। यानी कि ये मैंने क्या लिखा है एंगल एट लास्ट, ये मैं आपको समझाता हूँ कि जब आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री जब आएगा आपका, जैसे कि आपके पास साइन आया, ठीक है ना, तो साइन का ये वाला पार्ट जो होगा ना, जो साथ में होगा थीटा जिसे कहेंगे, ये मेरा क्या कहलाएगा एंगल,
यानी आप टेक्नो का जो डेरिवेटिव कर रहे हो साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये करने के बाद आपको साथ में मल्टीप्लाई में क्या लिखना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। ये हमें करना ही करना है बाद में, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में हम करते हैं पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू दिया हुआ है आपको साइन 5x प्लस 3। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस होता है। तो कॉस का जो एंगल है वही आ जाएगा। बस अब हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एंगल एट लास्ट। तो एंगल इसमें कितना है 5x प्लस 3, और 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5। तो उसे हम आगे लिखेंगे, पीछे नहीं लिखेंगे, नहीं तो पीछे लिखेंगे ना, जैसे मान लो मैं पीछे लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा मैं, कॉस लिखूँगा 5x प्लस 3, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, 3 का 0 तो 5। तो अब ऐसा लगे ना ये इसका एंगल है, तो ये गलत तरीका होता है। इसको आप क्या लिखोगे 5 कोस 5x प्लस 3। सर में आगे नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू दिया हुआ है आपको पास कोस अंडर रूट 2x प्लस में 1। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा क्या, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन अंडर रूट 2x प्लस 1। देन डेरिवेटिव से करना पड़ेगा मुझे अंडर रूट 2x प्लस 1 का, क्योंकि हमारा एंगल क्या है 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 एंगल एट लास्ट का डेरिवेटिव, वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आई, माइनस साइन अंडर रूट 2x प्लस में 1। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का भी सिखाया था, 1 अपॉन में 2 रूट। यानी जो कंसेप्ट सीख चुके हैं वो सारा सारा यूज़ होता रहेगा। इसी को हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है ना। तो 1 अपॉन में 2 रूट हो गया। देन डी बाई डी एक्स का करेंगे हम इंटरल पार्ट। इंटरल पार्ट क्या है अब हमारा 2x प्लस 1, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, माइनस साइन अंडर रूट 2x प्लस में 1, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2। तो 2 अपॉन में 2 अंडर रूट 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे। तो फाइनल आंसर इज माइनस साइन अंडर रूट 2x प्लस में 1, और डिवाइड बाई में लिख देंगे क्या 2x प्लस 1। दिस इज माई फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू दिया हुआ है टेन 1 माइनस 3 अल्फ़ा x प्लस में 2 बीटा x की स्क्वायर की पावर 5। तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे क्या, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और जो एंगल है हम वही लिख देंगे। एंगल क्या है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू मेरी एंगल है, ठीक है ना। अब डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, किसे करेंगे एंगल एट लास्ट। एंगल कितना है 1 माइनस 3 अल्फ़ा एक्स प्लस में 2 बीटा एक्स स्क्वायर की पावर 5। सर में आ रही है। यानी कि जो हम डेरिवेटिव करते थे वो उसको तो हमने ऐसे ही लिख दिया, डेरिवेटिव से एक्स स्क्वायर एक्स होता है ना हमारा, इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और अब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ किसका, एंगल एट लास्ट का। तो कंसेप्ट वही, पावर आ गई, पावर है हमारी, पावर आगे आएगी, एक पावर क्या हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी। देन वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट, ठीक है ना। तो हमें एक डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1 माइनस 3 अल्फ़ा एक्स और प्लस में 2 बीटा एक्स स्क्वायर का। तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3 अल्फ़ा एक्स प्लस 2 बीटा एक्स स्क्वायर की पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 5 1 माइनस 3 अल्फ़ा एक्स प्लस में 2 बीटा एक्स स्क्वायर की पावर 4, और 1 का डेरिवेटिव 0, 3 अल्फ़ा एक्स का माइनस 3 अल्फ़ा, और इसका कितना हो जाएगा 4 बीटा एक्स, ठीक है ना। अब इस वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे आगे लिख देंगे, ये हमारा लास्ट हो जाएगा, ताकि हमें पता लगे ट्रिग्नोमेट्री का एंगल एक्जैक्टली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है y इक्वल टू कोट स्क्वायर 1 माइनस 3x प्लस 5 या 3x प्लस 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोट क्या स्क्वायर आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा देखना ध्यान देना पड़ेगा। तो हम इसे लिखेंगे कोट 1 माइनस 3x की 3 की होल पावर कितनी कर देंगे इसे स्क्वायर। सर मैं नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ वापस से कंसेप्ट क्या लग गया पावर का, क्योंकि ये बन गई मेरी पावर। तो मैं जब डी वाई डी एक्स करूँगा पहले पावर करूँगा, पावर आगे आती है और एक पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है, ठीक है ना। देन डेरिवेटिव से करेंगे हम इंटरनल पार्ट का। सर मैं नहीं है।
तो इंटरनल पार्ट क्या है मेरा, ये वाला पोर्शन हमारा इंटरनल पार्ट हुआ अभी। तो वैल्यू क्या है हमारी 2, अब इसकी पावर 1 है तो इसको मैंने नॉर्मल लिख लिया, कोट 1 माइनस 3x क्यूब, है ना, होल पावर क्यूब लिख लिया। अब डेरिवेटिव किसका कर रहा हूँ मैं, इसमें। अब यहाँ पर जो रूल हुआ वो किसका हुआ यूज़, ट्रिगोनो का हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव क्या होता है, ट्रिग्नो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और वी मस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पर क्या चीज़ आ गई है, ट्रिग्नो का डेरिवेटिव करने के बाद हमें किसका करना पड़ता है, एंगल एट लास्ट। तो मैं 1 माइनस 3x की पावर 3 का डेरिवेटिव करूँगा। सर मैं नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन क्या बना हमारा, बना 2 कोट 1 माइनस 3x की पावर 3, माइनस को आगे लिख लेता हूँ मैं, क्या बना कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 3x की पावर 3, और मैं डेरिवेटिव इसका करने जा रहा हूँ। तो डेरिवेटिव इसका करूँगा तो इसमें भी क्या आ गई आपकी, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। देन वी मस्ट डू द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट, तो 1 माइनस 3x, समझ में आया नहीं है। तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस 3x से क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना। तो -2 कोट 1 माइनस 3x की पावर 3, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 3x की पावर 3 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 3x की पावर 2, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -3, समझ में आया नहीं है। तो अब फाइनल आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, ये माइनस जो था और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो 2 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, कितना 9 2 सा 18 आ जाएगा आगे। इस वाली वैल्यू को भी आगे लिख लो 1 माइनस 3x की पावर 2। अब जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू है ना वो लास्ट में लिख लो, ठीक है। 1 माइनस 3x की पावर कितनी 3, एंड कोसेक स्क्वायर 1 माइनस 3x की पावर कितनी, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू दिया हुआ आपको sec x, ठीक है ना, sec 5 प्लस में 3x की पावर 3। तो dy बाई डी एक्स सेक का करोगे क्या होगा, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है sec x tan x। तो यानी कि जो एंगल चल रहा है वो sec में भी आएगा और tan में भी आएगा, यानी कि sec x यानी कि पूरा जो एंगल है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद tan जो एंगल है पूरा इसमें भी आएगा। उसके बाद वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। तो एंगल कितना है हमारा, ये पूरा एंगल ही था जो ब्रैकेट डाला है, 5 प्लस 3x की पावर कितनी 3। अब ये लाइफ टाइम चलेगा सेक के साथ और टेन के साथ, सेक 5x प्लस 3x की पावर 3, टेन 5 प्लस में 3x की पावर 3, ये x नहीं है यहाँ पर, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब इसमें क्या आ गई हमारी पावर, तो पावर आगे आएगी, एक पावर क्या हो जाएगी कम। देन डेरिवेटिव से करेंगे हम इंटरवल पार्ट का, तो 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो फाइनल से कितना जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और 5 प्लस में 3x स्क्वायर की पावर कितनी 2, और बाकी जो आपकी वैल्यू थी वो लिख दो, 5 प्लस में 3x की पावर 3 और 10 5 प्लस 3x की पावर 3। सर मैं नहीं, लास्ट ट्रिग्नोमेट्री देखो, y दिया हुआ है हमें कोसेक 1 प्लस में 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स कोसेक का क्या होता है आपका, कोसेक होता है माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। तो ध्यान से देखो इसमें भी मैंने क्या करा, जो एंगल था वो कोसेक के साथ भी आ गया और कोट के साथ भी आ गया, बट हमारा काम क्या होगा, वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो 2 को हम आगे लिख लेंगे, बाकी कोसेक और कोट को बाद में लिख देंगे। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री के आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ डेरिवेटिव बता दिए। अब इसके बाद कंसेप्ट 4 किसका आता है, कंसेप्ट 4 आता है लॉग का, ठीक है ना। कंसेप्ट 4 किसका आता है लॉग का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है बेटा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, समझ में आया नहीं है। तो इसमें ये एक्स क्या कहलाएगा, ये लॉग का एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा लॉग का एंगल। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि वी मस्ट डू द
डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट, यानी कि पहले मैं लॉग का डेरिवेटिव जो करूँगा वो करूँगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x के बाद क्या करूँगा मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये वाली चीज़। डाउट है कुछ? आगे पढ़ते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे वाई, पहला क्वेश्चन है वाई लॉग दिया हुआ है 1 - 3x दिया हुआ है, तो dy/dx क्या होगा हमारा 1/1 - 3x, ठीक है। अब क्या करेंगे, देन वी मस्ट टू द रेडियो ऑफ एंगल एट लास्ट, तो लॉग का रेडियो कितना है 1 - 3x, तो इसका रेडियो क्या होगा 1 का 0 - 3x का, तो फाइनल आंसर इज -3/1 - 3x। समझ में आया नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन देखो, मैं आपको दिया y इक्वल टू में लॉग sec 5x, ठीक है ना, 5x दिया हुआ है, तो dy/dx क्या होगा log sec x का क्या होता है 1/sec हो जाएगा। देन वी मस्ट टू द रेडियो ऑफ एंगल एट लास्ट, तो एंगल क्या है हमारे यहाँ पर sec 5x है, और sec ट्रिग्नोमेट्री का जो कंसेप्ट चला था वो चलेगा, यानी क्या 1/sec 5x, sec का रेडियो क्या होता है sec x और tan x, ठीक है ना। डाउट है कुछ? देन वी मस्ट टू द रेडियो ऑफ एंगल एट लास्ट, तो एंगल क्या कहलाएगा यहाँ पर 5x कहलाएगा। यहाँ से x से कट जाएगा तो बचेगा tan 5x, और 5x से क्या हो जाएगा 5, तो फाइनल आंसर इज 5 tan 5x। समझ में आया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू दिया हुआ है आपको log √√ ऑफ sin x, तो 1/√ करना है, कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आप ना थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं दिमाग। y इक्वल टू में log m की पावर n क्या होती है, y नहीं log m की पावर n, पावर आगे आती है, ये कंसेप्ट होता है। 3 होते हैं फॉर्मूले, तीनों लिख देता हूँ मैं। log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, दूसरा क्या होता है log m अपॉन में n क्या होता है log m माइनस log n, एंड तीसरा हमारा क्या होता है हमारा ये वाला, ठीक है ना, log m की पावर n, पावर आगे आती है वो क्या होती है पावर आगे आती है, ठीक है n log m। तो मैं इसको अगर लिखूँ तो क्या लिखूँगा y इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर क्या लिख सकता हूँ 1/2, तो log m की पावर n, पावर को आगे ले आओ तो 1/2 हो जाएगा log। तो अब क्या होगा रूट का कलेश खत्म हो गया, रूट रहा नहीं, ठीक है ना, तो रूट को हटाने के लिए ऐसे करा। तो अब हम dy/dx करेंगे, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा। log का रेडियो क्या होता है 1 में साइन एक्स, देन वी मस्ट टू द रेडियो ऑफ एंगल एट लास्ट साइन एक्स, है ना, साइन एक्स का रेडियो क्या होता है cos x, तो cos x अपॉन में साइन एक्स, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 1/2 cot x, ठीक है ना। डाउट है कुछ? ये मेरा आंसर हो गया। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट 5 में क्या है, इसको इसमें दो चीज़ एक साथ लेते हैं, एक तो y इक्वल टू e की पावर x लेते हैं, और y इक्वल टू में a की पावर x लेते हैं। इनका डेरिवेटिव क्या होता है इसका जो डेरिवेटिव होता है dy/dx होता है, इसका होता है e की पावर x, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy/dx क्या होता है इसका भी होता है सेम। यानी मैं कॉन्सेप्ट 5 में क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कॉन्सेप्ट 5 में कि आपका अंदर कांस्टेंट हो, क्या हो कांस्टेंट हो, और पावर में क्या हो वेरिएबल हो, ठीक है ना। अंदर कांस्टेंट हो यानी कि अंदर 5 हो 3 हो ई हो, ये सब कांस्टेंट ही तो होते हैं 5 3 है कि नहीं है, और ऊपर क्या हो वेरिएबल है, तो दोनों में डेरिवेटिव क्या होगा सेम। यहाँ भी e की पावर x डेरिवेटिव e की पावर है, इसका भी डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है ना। इसके बाद दोनों के अंदर ना लॉग बेस आता है, तो बेस में क्या है हमारा e, यहाँ भी आएगा लॉग बेस में कितना है a आ जाता है। सर मैं नहीं है। एंड लास्ट वन आपको क्या करना पड़ेगा वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ dy/dx करना पड़ेगा किसका एंगल का, तो ये वाली जो चीज़ होगी दोनों की, ये क्या कहलाएगी हमारी एंगल, ये भी मेरा एंगल है, और इधर से कहूँ मैं ये भी a की पावर x और e की पावर x दोनों ही हमारे क्या हैं एंगल है x। तो एंगल एट लास्ट का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बात समझ में आई नहीं है, हमें लास्ट में एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ेगा इधर भी और इधर भी, तो दोनों का कंसेप्ट सेम चलेगा। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो dx करके कितना आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर dy/dx क्या आ रहा है, तो dy/dx जो आ रहा है e की पावर x log a आ रहा है, और इसमें dy/dx कितना आ रहा है a की पावर x log a आ रहा है कि नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में log e क्या होता है
1, log e क्या होता है 1। तो dy बाई डी एक्स क्या बना e की पावर x। तो इसलिए इन्होंने क्या करा मैथ्स के अंदर कि आपको इसका नाम दे दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको 2 टुकड़े में बांट दिया कि जी ये क्या है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना, ये मेरा नॉर्मल है। लेकिन ध्यान से देखो इसका जो डेरिवेटिव है ये फाइनल log a आएगा, तो भाई इसमें भी तो log a आ रहा था, बट यहाँ पे log e 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया e की पावर x। तो e की पावर x रेडी v की पावर x होता है, लेकिन a की पावर x में हमें क्या करना पड़ेगा log बेस लगाना पड़ेगा, लगाना दोनों में पड़ता है, तो दोनों सेम ही चीज़ है। समझ में आ गया नहीं आ गया। अब इसके 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ अब इसमें याद ध्यान रखना है वी मस्ट टू द रेडी ऑफ एंगल एट लास्ट। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू दिया हुआ है आपको e की पावर 7x। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, पहले सेम लिख दो, फिर डेरिवेटिव इसका कर दो अब 7x का, तो 7 आ गया जाएगा, 7x से 7 होता है। y इक्वल टू दिया हुआ है e की पावर साइन x दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा e की पावर साइन का साइन x आ जाएगा, है कि नहीं है। और डी बाई डी एक्स से कर देंगे हम साइन एक्स का, तो क्या हो जाएगा ये हमारा सेम साइन एक्स, और साइन एक्स का रेडी क्या हो जाएगा कोस एक्स। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन अगर मैं इसमें ले लूँ, इस वाले कंसेप्ट में लेके चलता हूँ कि y इक्वल टू ए की पावर 7x आ गया, तो मैं क्या लिखूँगा डी वाई डी एक्स में, पहले सेम लिखूँगा, फिर log a लिखूँगा, और उसके बाद डेरिवेटिव से करूँगा 7 का। अब a को आप 3 ले लो तो ये 3 हो जाएगा 3 की पावर 7x, और log कितना हो जाएगा 3। 7x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 7 का 7 होगा, तो 7 आगे लिख लो, मल्टीप्लाई 3 की पावर 7x इंटू में log 3, ये मेरा फाइनल से होगा। अगर मान लो y की यहाँ पे दिया होता 5 की पावर साइन x होता, या टिग्नोमेट्री में थोड़ा चेंज करते हैं सेक x लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता, पहले तो आप सेम लिखो, फिर क्या लिखोगे log 5 बेस लिखोगे, बेस क्या है हमारा 5, ठीक है ना। फिर डेरिवेटिव से करोगे आप सेक x का, तो सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है log 5, सेक का होता है सेक x और tan x। तो ये एक्सपोनेंशियल और ए की पावर x का कंसेप्ट था, बात समझ में आ रही है। तो डेरिवेटिव के जो सारे कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक का सारा कंसेप्ट हो गया। तो 12th में एक बेसिक में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, ठीक है ना। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, इसमें आपके 6 वैल्यू क्या होते थे वो लिख लेते हैं हम। पहला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तीसरा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और चौथा डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, एंड लास्ट वन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव होता है 1 में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस का होता है माइनस, सी आ गया ना इसलिए माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये दोनों क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं, सर मैं नहीं, इसमें ये अच्छी बात है, जहाँ सी आया वहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। 10 का डेरिवेटिव होता है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोट इसका भाई है तो इसका भी डेरिवेटिव सेम, लेकिन सी की वजह से क्या लगा देंगे माइनस, तो ये दोनों क्या हो गए सेम, ठीक है ना। उसके बाद सेक का होता है 1 में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका भी क्या होता है सेम, बस माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, ये होता है। बट अब इन सब में क्या याद रखने वाली बात है बताओ, वो याद है इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नो फर्स्ट, इनवर्स ट्रिग्नो फर्स्ट, then we must do the derivative of एंगल एट लास्ट। यानी कि इसमें एंगल क्या कहलाएगा, ये वाली वैल्यू जो है रूट एक्स साइन इनवर्स का एक्स। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो इसके हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 5x प्लस 3 दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1 में अंडर रूट 1 माइनस 5x प्लस 3 की होल स्क्वायर, यही होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका हमें एंगल एट लास्ट, तो ये मेरा क्या कहलाएगा एंगल।
तो 5x प्लस का डेरिवेटिव क्या होता है 5। नीचे वाली वैल्यू को से ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सबके साथ करना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, y को दिया हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी रूट एक्स की स्क्वायर। तो डेरिवेटिव से करना पड़ेगा मुझे एंगल एट टास, यानी कि यहाँ पर एंगल क्या बनेगा रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, इसका रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ नहीं है? तो ऐसे हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होगा। तो डेरिवेटिव का बेसिक एंड हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ना डेरिवेटिव के सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, पैरामेट्रिक फॉर्म आए, ठीक है ना, पावर ऑफ वेरिएबल आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उसके सीधा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट भी बताएंगे करेंगे, तो इसके 4-5 वीडियोस में लगेगी, ठीक है।